Hi everyone. As you all know that yesterday we learned the use of what, which is the question word, and I told you the difference between question word and time word. And there were three uses of what which we learned one by one. तो कल की वीडियो में मैंने आपको एक क्विज भी दिया था, और सिर्फ कल की वीडियो में नहीं, परसों की वीडियो में भी एक क्विज था जिसको हमने सॉल्व नहीं किया था कल वाली वीडियो में। तो दोनों क्विज आज सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर रिप्लाईज। बट एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे पर्सनली इनके आंसर ना करके यूट्यूब में जो आप वीडियो देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहीं पर इसके आंसर्स दे दीजिए करिए, ठीक है। एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड वेरी वेल और करेक्टली। तो आज देखिए उसको सॉल्व करके देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैंने एक मोबाइल तोड़ दिया है ना। क्या था? मैंने एक मोबाइल तोड़ दिया। तो उसके लिए मैंने दो सेंटेंस दिए थे आपको। एक है आई हैव ब्रोकन अ मोबाइल, आई हैव अ ब्रोकन मोबाइल, ठीक है। क्या है? आई हैव ब्रोकन अ मोबाइल, आई हैव अ ब्रोकन मोबाइल। तो देखिए जो पहला वाला है ना, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी अभी एक काम खत्म किया है। आई हैव ब्रोकन अ मोबाइल। अब इसका मतलब क्या होता है? आई हैव अ ब्रोकन मोबाइल, इसका मतलब होता है मेरे पास एक टूटा हुआ मोबाइल है। समझे ना? मेरे पास, मेरे हाथ में एक टूटा हुआ मोबाइल है। अब इसका मतलब ये नहीं है उसे मैंने तोड़ा है, हो सकता है वो किसी और ने तोड़ा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैंने तोड़ा है एक मोबाइल, तो फिर यहां पर आएगा आई हैव ब्रोकन अ मोबाइल। ये क्लियर हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा कौन सा है? ही इज डैश ओनली चाइल्ड इन दिस फैमिली। यानी मैंने हिंदी बताई थी आपको कि यह इकलौता बच्चा है इस परिवार में। तो यहां पर जो आएगा आर्टिकल, मैंने तीन ही होते हैं आर्टिकल, तो उनमें से आएगा द, ठीक है। वैसे देखिए ओ को देख के ऐसा लगता है कि एन आएगा, बट यहां पर एन नहीं आएगा, वी विल हैव टू यूज द। तो क्या हो जाएगा? ही इज द ओनली चाइल्ड इन दिस फैमिली। ये दोनों क्लियर हो गए। और आज का क्विज आपके लिए ये है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार बोल भी दे रहा हूं। ही डैश सिंस लास्ट फ्राइडे। क्या लिखा है? ही डैश सिंस लास्ट फ्राइडे। अब आपके लिए यहां पर ऑप्शन है, यानी इसको फिल करना है, और ऑप्शन आपके लिए क्या है? इज अब्सेंट, वॉज अब्सेंट, हैड बीन अब्सेंट, हैज बीन अब्सेंट, ठीक है। अब आप हिंदी सुन लीजिए कि मैं हिंदी क्या बोल रहा हूं, उसके हिसाब से इन चारों में से कोई एक लगाना है। वो पिछले शुक्रवार से अनुपस्थित था। क्या बोला मैंने? वो पिछले शुक्रवार से अनुपस्थित था। तो उसकी इंग्लिश जो होगी वो यहां पर है ही डैश सिंस लास्ट फ्राइडे। लेकिन हमने कुछ वहां पर ब्लैंक छोड़ दिया है, पूरा उसको फिल नहीं करा है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो ये कंप्लीट कब होगा? जब आप इन चारों में से कोई एक लगाएंगे। अब क्या है ऑप्शन? इज अब्सेंट, वॉज अब्सेंट, हैड बीन अब्सेंट और हैज बीन अब्सेंट। तो इन चारों में से कोई एक आएगा और वो करेक्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में, मेरे को पर्सनली मत भेजना, आप नीचे यूट्यूब में ही जब वीडियो देख रहे हैं ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहीं की वहीं कमेंट करके बता दीजिए मुझे, ठीक है। जिससे और बच्चे देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, वो भी फिर आंसर्स देंगे, तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा माहौल बनता है इंग्लिश का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे वी लर्न्ड व्हाट, एक क्वेश्चन वर्ड सीख लिया था व्हाट। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो हम क्वेश्चन वर्ड सीख रहे हैं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं हाउ टू पुट द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम सीखते हुए आ रहे हैं बेसिक, और उन्हीं से इसका आंसर होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे कोई पूछे व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। क्या पूछा? व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, यानी आपने मार्केट से क्या खरीदा था। तो भाई देखो इसमें कितना इजी आंसर है। अगर आपने डिड पढ़ा हुआ है तो आप इसका आराम से आंसर दे दोगे। 2 मिनट के लिए आप व्हाट को भूल जाइए। तो बचा क्या? डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। क्या बचा? डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। तो डिड यू बाय का आंसर क्या होता है? ये तो सीखा है ना हमने पिछली वीडियोस में। डिड यू बाय का आंसर होगा आई बॉट, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा? आई बॉट। अब वहां पर उस चीज का नाम जानना चाह रहे हैं व्हाट से, कि आपने वो चीज क्या थी जो खरीदी, तो वो उस चीज को लगा दो आई बॉट मोबाइल, ठीक है ना। तो व्हाट का आंसर क्या हो गया? मोबाइल। आई बॉट मोबाइल फ्रॉम द मार्केट। तो इसलिए हमें आंसर्स को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको बेसिक आता है वो आंसर दे सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अभी हमें क्वेश्चन वर्ड्स को यहां पर डिस्कस करने की जरूरत है कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं और उनको आंसर्स कैसे, मतलब उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसमें क्या सिचुएशन बनी हुई है और वो क्या मतलब पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन वर्ड को लगा के, जिससे कि हम उसका सही आंसर दे सकें।
ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आज हमारे पास एक और क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि कल मैंने आपसे थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन के जरिए आगे बढ़ा दिया था वर्ड को, तो वैसे ही आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो क्या होगा उसका क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। तो आप नाम बता देते हो, जैसे मेरा नाम नितिन है, माय नेम इज नितिन। फिर आपसे कोई पूछता है कि आप करते क्या हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू डू। फिर आप बोल देते हो मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। फिर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन, या व्हाट क्लास आर यू इन, दोनों सही है, ठीक है। ये तीसरा वो विच से भी बोल सकते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो आपका आंसर हो जाएगा आई स्टडी इन 12th क्लास। इस तरीके से मान लो आपने आंसर दे दिया, राइट। उसके बाद फिर आपसे कोई पूछे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, व्हाट्स योर स्कूल्स नेम, तो आप अपने स्कूल का नाम रख देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर कोई आपसे ये पूछे कि ये तो बताओ आप स्कूल कितने बजे जाते हो, क्या पूछा कि आप स्कूल कितने बजे जाते हो, मीन्स दैट पर्सन वॉन्ट्स टू नो दैट दिस एक्टिविटी इज डन एट व्हाट टाइम, मतलब ये जो एक्टिविटी है ये कितने बजे होती है आपके द्वारा, ये जो आपका स्कूल जाने वाला काम है ये कब होता है, कितने बजे होता है, किस समय होता है। तो अब टाइम को जानने के लिए हम क्या लगाएंगे, टाइम को जानने के लिए भी हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड होगा। देखो यहां पर हम टाइम का नाम जानना चाह रहे हैं, तो नाम जानने के लिए तो भाई व्हाट आना ही आना है, ठीक है। तो नाम जानने के लिए क्या आएगा, व्हाट तो आएगा ही आएगा। अब किसका नाम जानना चाह रहे हैं, टाइम का, तो टाइम लग जाएगा, यानी हमारा एक नया क्वेश्चन वर्ड बन गया व्हाट टाइम। याद रखिएगा एक चीज ध्यान से यहां पर आप सुन लीजिए कि व्हाट टाइम की हिंदी, यानी व्हाट टाइम को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जरूरी नहीं है इसकी हिंदी यही होगी कि कितने बजे, इसकी हिंदी ये भी हो सकती है कब, इसकी हिंदी ये भी हो सकती है किस समय, और इसकी हिंदी ये भी हो सकती है कितने बजे, इसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और हमें हिंदी इंग्लिश नहीं करनी, हमें तो बस ये समझना है कि ये वर्ड कहाँ यूज होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड कहाँ यूज हो रहा है, किस सिचुएशन पे यूज हो रहा है, उसका कैसे आंसर देना है, यही तो हमें सीखना है। हमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी थोड़ा ना, ट्रांसलेशन थोड़ा ना करनी है हमें, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप सोच रहे होगे कि व्हाट टाइम की हिंदी कब कैसे हो जाएगी, और अगर कब होगी तो वैन की हिंदी क्या होगी, तो वो सब कंफ्यूजन आपकी जब मैं वैन पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, और कल मैं डेफिनेटली आपको वैन पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी आप बस याद रखिए कि व्हाट टाइम क्यों यूज होता है, तो इसको ध्यान से सुनिए। व्हाट टाइम इज यूज्ड, व्हाट टाइम इज द क्वेश्चन वर्ड विच इज यूज्ड टू नो अबाउट द टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी, द टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी इज डन बाय एनीवन, यानी किसी व्यक्ति या मतलब किसी के भी द्वारा कोई काम किया गया है तो उसकी टाइम को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट टाइम यूज करते हैं। और याद रखिएगा जब व्हाट टाइम से क्वेश्चन हो रहा है तो उसका आंसर आपको घड़ी के टाइम के अनुसार देना है। किसके टाइम के अनुसार, घड़ी के टाइम के अनुसार। घड़ी को इंग्लिश में वॉच भी बोलते हैं और क्लॉक भी बोलते हैं। वॉच हाथ पे पहनी जाती है, उसके अलावा सारी क्लॉक होती हैं। ये भी क्लियर हो गया आपको, यहां तक समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले आप टाइम की आज बात कर रहे हैं तो टाइम से रिलेटेड सारी जो इल्यूजन्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वॉच करते रहिए वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई टाइम क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट्स द टाइम। क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट्स द टाइम। ध्यान से देखना, सब क्लियर हो जाएगा यहां पर आपको। तो कोई पूछ रहा है कितने बज रहे हैं, व्हाट्स द टाइम। कोई ये पूछा आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, व्हाट्स द टाइम बाय योर क्लॉक, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। फिर जब आप आंसर देंगे तो आंसर में आप टाइम बता देंगे, इट्स 9 o'clock, इट्स 8 o'clock, इट्स 8 PM, इट्स 9 PM। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक। अभी मैं इंग्लिश में ये भी बताऊंगा आपको कि टाइम को कैसे बोलते हैं। मतलब हिंदी में तो हम बोल देंगे 9 बज गए, 9:30, 9:15, 9:20। इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा और बहुत ईजी तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलिए अब ये तो हमने कर लिया कि कोई हमसे पूछता है क्वेश्चन कि कितने बज रहे हैं, तो आपने ये बता दिया इतने बज रहे हैं। फिर कोई ये पूछता है अरे इतने बज रहे हैं और आप अभी तक यहीं बैठे हो, आपको ट्यूशन व्यूशन नहीं जाना है, कितने बजे जाते हो ट्यूशन। क्या पूछा उसने, कितने बजे जाते हो ट्यूशन। तो फिर देखो सबसे पहले तो हमें ये रखना है, क्या तुम ट्यूशन जाते हो, डू यू। और यहां पर हम छोड़ दे रहे हैं, देखो यहां पर अपने आप फिल कर लेना, ज्यादा लिखने से टाइम जाता है ना, अपने आप मेरे को सुनते रहिए तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या रखा, डू यू गो टू ट्यूशन। यहां तक क्लियर है। अब हमें पूछना है कि आप ट्यूशन कितने बजे जाते हो ना, टाइम जानना है, ठीक है ना। तो टाइम जानने के लिए हम क्या लगा देंगे, व्हाट टाइम। आगे क्या लगा देंगे बच्चों, व्हाट टाइम। तो क्या सेंटेंस हो गया, व्हाट टाइम डू यू गो टू ट्यूशन। यानी हमें सबसे पहले रखना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद रखना है टाइम वर्ड, उसके बाद रखना है डूअर,
और सबसे बाद में रखना है वर्क, यानी कि वो काम जिसकी बात करी जा रही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। क्वेश्चन वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कुछ जानना चाहते हैं। टाइम वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनसे हमें समय के बारे में पता चलता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। और डूअर वो वर्ड होते हैं जो मतलब वो लोग होते हैं जो काम को करते हैं, जिसे आप ग्रामर में सब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। वर्क यानी वर्ब, यानी कि कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। व्हाट टाइम डू यू गो टू ट्यूशन। अब जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करते आते हैं। आप कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू गेट अप। आप कब सोते हो? देखो मैंने हिंदी में क्या बोल दिया, कब सोते हो। अब इसकी वैन नहीं होगा, वैन से इंग्लिश नहीं होगी, वैन डू यू स्लीप। आपको करना क्या है, व्हाट टाइम डू यू स्लीप, क्योंकि हम सोते हैं घड़ी के टाइम के अनुसार। जो भी काम आप घड़ी के टाइम के अनुसार कर रहे हो, व्हाट टाइम से क्वेश्चन करना, वैन से नहीं। वैन कब यूज होगा मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ टू यूज वैन, बट हाल फिलहाल अभी हमारा व्हाट टाइम चल रहा है, तो उसको ध्यान से सीख लीजिए, ठीक है। आप ब्रश कब करते हो? व्हाट टाइम डू यू ब्रश योर टीथ। समझ रहे हैं ना। अब ब्रश भी तो हम घड़ी के टाइम के अनुसार ही करते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि दिवाली, होली दिवाली पे करते हैं। कब नहाते हो आप? व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ। क्लियर हो गया। ही और शी के लिए करना है तो देखो कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ डज लगा दो, यहाँ ही या शी को रख दो, और बाकी बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे वो कितने बजे ऑफिस जाता है, व्हाट टाइम डज ही गो टू ऑफिस। वो कितने बजे खाना पकाती है, व्हाट टाइम डज शी कुक फूड। वो कितने बजे सोता है, व्हाट टाइम डज ही स्लीप। वो कब जागता है, व्हाट टाइम डज ही वेक अप। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? कोई डाउट? देखिए पास्ट में ले जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, इनको डेट बना दीजिए, बाकी ये ऐसी के ऐसी उतर आएंगे। जैसे आप कितने बजे आए थे, व्हाट टाइम डिड यू कम। आपने कितने बजे कॉल की थी मुझे, व्हाट टाइम डिड यू कॉल मी। आप कितने बजे सोए थे, व्हाट टाइम डिड यू स्लीप। आप कितने बजे मार्केट गए थे, व्हाट टाइम डिड यू गो टू मार्केट। आपने ब्रश कब किया था, व्हाट टाइम डिड यू ब्रश योर टीथ। ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भविष्य में जाते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर में आ जाएगा विल, बाकी ऐसे ही रहेगा। फ्यूचर में पास्ट में कोई चेंज नहीं होता। कितना आसान हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बेसिक आ गया, सब आ गया। बेसिक ही एडवांस होता है मेरे हिसाब से। लोग कहते हैं ना बेसिक नहीं एडवांस, तो एडवांस से पहले बेसिक के लिए भागे, एडवांस तो हो ही जाता है। बेसिक बेसिक मिलके एडवांस बन जाता है। समझ रहे हैं ना। बेसिक चीजें बेसिक चीजों से मिलती हैं तो एडवांस बन जाती हैं, इसलिए हमें बेसिक के पीछे भागना चाहिए, एडवांस के पीछे नहीं। अभी क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट में टाइम जोड़ दिया, व्हाट टाइम नई चीज बन गई। व्हाट टाइम को इनमें जोड़ दिया, नया बन गया। ऐसी कुछ और जुड़ जाएगा, कुछ नया बन जाएगा। तो पहले बेसिक आना चाहिए, याद रखिए, उसको छोटा मत समझा करिए। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलो, आप कितने बजे केक काटोगे, व्हाट टाइम विल यू कट द केक। आप कितने बजे आओगे, व्हाट टाइम विल यू कम। आप कितने बजे जाओगे, व्हाट टाइम विल यू गो। सर आप कितने बजे क्लास स्टार्ट करोगे, व्हाट टाइम विल यू स्टार्ट द क्लास। आप कितने बजे मुझे कॉल करोगे, व्हाट टाइम विल यू कॉल मी। ठीक है। आप कितने बजे मीटिंग करोगे, व्हाट टाइम विल यू हैव मीटिंग। बस इस तरीके से सेंटेंस लगा सकते। आप कितने बजे आ सकते हो, कैन भी तो सीखा है हमने, व्हाट टाइम कैन यू कम। आप कितने बजे मुझसे मिल सकते हो, व्हाट टाइम कैन यू मीट मी। इजी है। आंसर देने के लिए देखिए क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड्स के आंसर से मत घबराया करिए। बस आपको इतना तो पता है, व्हाट टाइम लगाए तो टाइम बताना है, घड़ी का टाइम बता के आंसर देना है। इतना तो पता है ना। अब बचा क्या आपका, ये चीज का आंसर देना है आपको। ये चीज का आंसर आपको पहले ही हमने सीख रखा, मतलब हमने जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें बेसिक सीखा है, तो इसका आंसर आप दे ही दोगे। और आपको ये पता है कि आपको बताना क्या है, तो उसको जोड़ दो, आंसर बन गया। जैसे अगर क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड यू गेट अप, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप, तो व्हाट टाइम को 2 मिनट के लिए भूलिए। डिड यू गेट अप का आंसर क्या होता है, जो हमने पहले से सीख रखा है। डिड यू गेट अप का होता है आई गॉट अप। क्या होगा, आई गॉट अप। अब आपको घड़ी का टाइम लगाना है, क्योंकि आगे व्हाट टाइम लगा हुआ था, उसने क्वेश्चन करा जब, तो घड़ी का टाइम लगाएंगे। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठा, आई गॉट अप एट 6 o'clock। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? तो इसलिए मैं आंसर्स नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन आ गए तो आंसर्स तो आप बेसिक सीख के, बेसिक जो आप रिवाइज कर करके भी आंसर आराम से दे सकते हो। क्लियर है व्हाट टाइम? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये व्हाट टाइम बड़ा अच्छा क्वेश्चन वर्ड है, और वैन को हम बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। और ये डिफरेंस भी बताऊंगा, वैन और व्हाट टाइम में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए आज जल्दी से हम घड़ी का टाइम देखना और सीख लेते हैं। We'll learn how to read the clock in the English, यानी इंग्लिश में घड़ी में जो टाइम हो रहा होता है उसको कैसे बोला जाता है। तो यहाँ पर जल्दी से इसको हटा देता हूं मैं, आई जस्ट रेज इट। व्हाट टाइम हमारा क्लियर हो ही गया, क्वेश्चन वर्ड क्या है व्हाट टाइम, ठीक है ना। चलिए अगर आपसे कोई पूछे भाई कितने बज रहे हैं, तो क्या टाइम, क्या इंग्लिश होगी, व्हाट्स द टाइम। अब आपको ये बोलना है कि भाई 6 बज गए, क्या बोलना है, 6 बज गए, तो आप बोलोगे इट्स 6 o'clock।
तो एक तो ओ क्लॉक का आप याद रखो, ओ क्लॉक क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। याद रखिएगा जो मिनट वाली सुई होती है, सुइयों को बोलते हैं हैंड्स। क्या बोलते हैं सुइयों को? हैंड्स। ये जो हाथ होते हैं ना, यही वाली उसकी इंग्लिश होती है। सुइयों को क्या बोलते हैं? हैंड्स। मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आर हैंड। यहां तक क्लियर हो गया? और जो घड़ी का, जैसे मैं घड़ी है मेरे पास में, यहाँ पर घड़ी से ही सीख लेते हैं। देखिए सुइयां क्या है, ये हो गई हैंड्स। इसका जो ये हिस्सा होता है इसे फेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर है, कुछ डिजिट है। डिजिट क्या होती है? सिंगल होती है। जब मिल जाती है डिजिट डिजिट तो वो क्या बन जाते हैं? नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग चीजें हैं। अभी मैं इसी घड़ी से आपको टाइम देखना भी बता दूंगा। तो ओ क्लॉक आपको कब लगाना है? जब मिनट वाली सुई होती है। याद रखिएगा मिनट वाली जो सुई होती है, ये देखो, ये जो मिनट वाली सुई है, यहाँ पर दिख रही है आपको ये मिनट वाली सुई। ये मिनट वाली सुई जो है, जब ये 12 पे होगी, याद रखिएगा जब ये 12 पे होगी, सिर्फ तभी ओ क्लॉक लग सकता है, अदरवाइज ओ क्लॉक नहीं लगेगा किसी भी हालत में। थोड़ी सी भी आगे पीछे हुई तो ओ क्लॉक नहीं लगाना है। एएम पीएम से चलता है ब्रो, ठीक है। एएम एंटी मेरिडियन, पीएम पोस्ट मेरिडियन। दो पहर होते हैं, जिसे हम दोपहर दोपहर करते रहते हैं ना, दोपहर हो गई दोपहर हो गई, वो दोपहर नहीं होती, वो क्या होती है? दोपहर, ठीक है। दूसरा पहर चालू हो गया। एक पहर चलता है रात को 12 से दिन के 12 तक, फिर दिन के 12 से रात के 12 तक दूसरा पहर स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह वाले पहर को बोलते हैं एंटी मेरिडियन और शाम वाले को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, यानी कि एएम एंड पीएम, जिसको आप लगा सकते हैं आराम से। ओ क्लॉक को बस याद रखना, 12 से इधर उधर हुई तो ओ क्लॉक नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पर टाइम अगर कोई पूछे व्हाट्स द टाइम, तो आप तुरंत बोल दोगे इट्स 6 o'clock। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर देखिए यहाँ पर ये हो गए 6:05, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा देखने में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गए 6:05, दिख रहा है ना, 6:05। तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए 6:05 को घड़ी जितना भी टाइम निकाल देती है, ठीक है। घड़ी दो हिस्सों में बटी है, एक इधर का हिस्सा है, एक इधर का हिस्सा है, ठीक है, दिस पार्ट एंड दैट पार्ट। तो इधर वाले हिस्से में जितना भी टाइम निकाल देगी, आपको उसके लिए यूज करना है पास्ट, और यहाँ के लिए यूज करना है 2। अब कितने मिनट बता दिए घड़ी ने? 5 मिनट, 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट बता दिए। और कौन सा आर हो रहा है, कौन सा घंटा हो रहा है? 6। तो यही टाइम है, 5 मिनट्स पास्ट 6। और स्पोकन में यानी बोल चाल में आप चाहे तो मिनट्स को हटा सकते हैं, तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। लिखित में मत करना ऐसा, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं इट्स 5:06। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? यानी 6:05 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स 5:06। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप ऐसे में कोई टाइम पूछ ले क्या टाइम हो रहा है, इट्स 5:06। आगे ले लेते हैं हम, यहीं से मैं आपको बताते चले आता हूं। हो गया आप 10:06। क्या हो गया? 10:06, ठीक है ना। फिर आगे ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 6:15, तो वैसे तो हम 15:06 बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बोलते नहीं है, क्योंकि देखिए पूरी घड़ी में 60 मिनट होते हैं। 60 के आधे, मैथ्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ लेंगे, 60 के आधे कितने हो गए? 30, 30 के आधे 15। तो आधे को हाफ बोलते हैं, आधे का आधा होता है क्वार्टर। तो यहाँ पर आपको बोलना है 1/4 क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? 1/4, ठीक है ना। आगे और बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 20:06, ठीक है, 6:20। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए 6:25, यानी कि 25:06। फिर सीधे यहाँ पर आ गए, तो मैंने अभी अभी बताया आधा हिस्सा, आधे हिस्से को हम हाफ बोलते हैं, इसलिए 30:06 ना बोल के हम क्या बोलेंगे? 1/2 एक तरफ की घड़ी देखना आ गई आपको। अब देखिए जल्दी से टाइम बताते चले जाइए, मुझे जल्दी से टाइम बताते चले जाइए। 5:05, तो क्या बोलेंगे? इट्स 5 मिनट्स पास्ट 5, ठीक है। अगर हमें बोलना है 1:15 बज गए, तो इट्स 1/4, 1:30 बज गए, इट्स 1/2, 2:30 बज गए, इट्स 2:30, 3:30 बज गए, इट्स 3:30, 3:25, इट्स 25:3, ठीक है। इस तरीके से एक तरफ का टाइम देखना आ गया। दूसरी तरफ अब जल्दी से चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, कंफ्यूज करता है। यहाँ पर देखिए क्या टाइम हो गया। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 6:35, और दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं 7:25। ये ध्यान से सुनिएगा, 7:25। तो हमें कौन सा टाइम लेना है? हम यही नहीं लेंगे 6:35, हम टाइम कौन सा लेंगे? 7:25। इसलिए हम यहाँ पर 25 को लिख देंगे, 25 मिनट्स बचे हुए हैं।
किस में बचे हुए हैं, 7 बजने में। तो ये एक्चुअल सही टाइम होता है, 35 वाला नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो क्या हो गया, 25 मिनट्स टू 7, क्लियर हो गया। ऐसे फिर 7 बजने में 20 मिनट है, यानी कि 6:40 हो गए, तो 20 to 7, फिर 15 मिनट बचे हुए हैं, तो वही हो जाएगा 4:45, फिर उसके बाद 10 मिनट बचे हैं, तो 10 to 7, ठीक है। मिनट्स लगा भी सकते हैं लिखित में तो लगाना ही है, लेकिन स्पोकन में आपको बिना मिनट्स के बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 5 to 7, यानी 7 बजने में 5 मिनट, उसके बाद सीधे सीधे इट्स 7 o'clock, ठीक है, 7 बज गए। यहां तक क्लियर हो गया ना आपको, कोई डाउट, ठीक है। देख लो यहां पर ध्यान से, तो अभी कितने बज रहे हैं, इट्स 25 to 7, इट्स 25 मिनट्स टू 7। अब देखिए इट्स 20 to 7, फिर आगे देखिए इट्स 4:45, अब आगे देखिए इट्स 10 to 7, और अगर हम आगे देखेंगे इट्स 5 मिनट्स टू 7, यानी इट्स 5 to 7, और सीधे फिर कितने बज गए, इट्स 7 o'clock। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। चलिए 1 घंटा आगे बढ़ा दिया, मेरे को फिर पीछे करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने व्हाट टाइम सीख लिया है, टाइम देखना सीख लिया। और देखो टाइम को कैसे प्रैक्टिस करोगे ये भी आप देख लीजिए। हिंदी में आपको टाइम देखना कैसे आगे, एक बार में तो नहीं आया, बार बार आप याद करिए। बचपन में मम्मी आपसे बार बार टाइम पूछती थी आपको सिखाने के लिए, और आप भी बार बार घड़ी में देख के बोलने की कोशिश करते थे। कभी आता था कभी नहीं आता था, दिक्कतें होती रहती थी। ऐसी इंग्लिश में होगा। अब आपको ये टाइम अगर हैबिट में लाना है तो जब भी घड़ी देके इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, और जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको वो टाइम की हैबिट पड़ जाएगी, और फिर वही इंग्लिश में निकला करेगा। हैबिट होनी चाहिए, हैबिट होती है तो सब क्लियर हो जाता है। अंडरस्टूड। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी। हमने 2 क्वेश्चन वर्ड सीख लिए हैं, व्हाट और व्हाट टाइम। आगे हम व्हेन सीखेंगे, वेयर, व्हाई, हाउ, सबको उड़ा डालेंगे, ठीक है। विल लर्न एवरीथिंग। यू जस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते रहिए, और मेरा वो होमवर्क जरूर याद रखा करिए कि आसपास कोई भी चीज दिखे उस पर 1-2 सेंटेंस, 10-20 सेंटेंस जितने बोल सके, ट्राई टू स्पीक द सेंटेंसेस। सेंटेंस बोलिए, उनके ऊपर गलत सही जो भी हो मुंह से निकालिए, एक दिन जरूर सही हो जाएगा, इट्स माय गारंटी, ठीक है। चलिए लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।